हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय यूपी पीजीटी फिजिक्स 2021 का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने 39 क्वेश्चन इसके सॉल्व किए थे। आज हम इसका 40 से लेकर के 83 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें हमने जो बुकलेट सीरीज ये लिया हुआ है जिसका कोड PG03 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए स्टूडेंट। टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 100:1, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो स्टूडेंट, पहला तो एम्पलीट्यूड इससे निकालिए। एम्पलीट्यूड A1/A2 इज इक्वल टू अंडर रूट का होता है I1/I2। ध्यान से देखिएगा। और इसका रेशियो दिया 100 और /1 दिया है। रूट में है तो यह आ जाएगा 10/1, ठीक। I max अपान I min का फार्मूला होता है I max अपान I min, ठीक। I minimum इज इक्वल टू A1 + A2 का होल स्क्वायर होता है। फार्मूला आप खुद लिख लीजिए। A1 + A2 का होल स्क्वायर, तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपान A1 - A2 का होल स्क्वायर। तो A1 की जगह हम लोग 10 रख देंगे, A2 की जगह 1 रख देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा I max अपान I min इज इक्वल टू 10 + 1 का स्क्वायर अपान 10 - 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, 10 + 1 का स्क्वायर आ रहा 121। ये तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और 10 - 1 का हो गया 9 का स्क्वायर 81 है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो स्टूडेंट। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज 0.12 mm. The wavelength of light used 5893 angstrom and intensity pattern is observed on screen 1 meter away। तो पहले ये स्मॉल डी दिया हुआ है, ये लेमडा दिया हुआ है, और ये हमारा दिया 1 मीटर कैपिटल डी दिया है। तो फार्मूला होता है W = कैपिटल डी लेमडा अपान स्मॉल डी, ठीक है स्टूडेंट। और इन सब की वैल्यू रख दो स्टूडेंट। डी की वैल्यू 1 मीटर दिया है, मिलीमीटर में रखेंगे 1000, ठीक। वेवलेंथ दिया 5893 एंगस्ट्रॉम दिया है, और हम लोग मिलीमीटर में ले रहे हैं तो 10⁻⁻7 लेंगे इसमें, ठीक। 3 पावर माइनस कर देंगे अपान स्मॉल डी मिलीमीटर में दिया है 0.12 दिया है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने पर आ रहा है 4.91 mm आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप खुद इसको कैलकुलेट करिए और निकालिए, ठीक है। 4.91 mm आ रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। A chromatic combination of two thin lenses of focal length f1 and f2 is achieved if separation between them is equal to। तो देखो स्टूडेंट, ए क्रोमैटिक कम्बिनेशन के लिए एवरेज फोकल लेंथ के बीच की डिस्टेंस यूज होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, एवरेज f1 + f2/2, ठीक है। The mean separation of 2 points on moon that can be resolved by 500 cm telescope aperture distance of moon is 4.10⁵ km
आई इज मोस्ट सेंसिटिव ऑफ वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम। तो देखो स्टूडेंट, पहले तो हम लोग डी थीटा निकालते हैं, और डी थीटा का हमारा फार्मूला होता है 1.22 लैम्डा बाई डी होता है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट, तो हम इसको लिख देंगे 1.22, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 5.5 10 टू द पावर -7 लेंगे, 5.5 10 टू द पावर -7 लेंगे। ठीक, और अपान लगा देंगे, तो अपान स्मॉल डी हमारा कितना दिया है स्टूडेंट, तो वो है 500 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हो गया 5 मीटर। मीटर में सब हमने रख दिया वैल्यू, तो इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट 1.342 10 टू द पावर -7 आ गया। ठीक, अब ये दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस एक्स का फार्मूला होता है आर डी थीटा। ठीक, आर हमारा दिया है 4 × 10 टू द पावर 5 किलोमीटर दिया है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो स्टूडेंट, 10 टू द पावर 8 लिख दो। ठीक, और इंटू 1.342 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक, और इसको पूरे को सॉल्व करने पर हमारा आ रहा है स्टूडेंट 53.6 यानी सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम लोगों का सी करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, ये the light from the sun has maximum intensity of 470 nanometer, assuming that surface of the sun emits a black body. Calculate the temperature of the sun। तो इसमें Wien's law of displacement लगाइए स्टूडेंट, और Wien's law of displacement होता है लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू बी होता है। ठीक, टी की वैल्यू आ जाएगी बी अपान लैम्डा। ठीक, बी की वैल्यू दे रखा है 0.288 दे रखा है। ठीक, अपान लैम्डा दिया हुआ है, नैनोमीटर में दिया है, इधर सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर हमें लगाना है, तो 470 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है स्टूडेंट, अब ऊपर ये जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको पूरे डिवाइड कर देंगे तो 6128 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, सी। ठीक, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, अब देखो स्टूडेंट, two Nicole are crossed to each other. Now one of them is rotate through 30 degree. What percentage of incident polarized light will pass through the system? देखो स्टूडेंट, एक हमारा निकोल प्रिज्म ऐसे है, सपोज कर लो इस तरह। ठीक, तो दूसरा इसका क्रॉस है, तो क्रॉस होने का मतलब कि ये ऐसे होगा, ऐसे, यानी इसका एक्सिस ऐसे होगा, तो इसका एक्सिस 90 डिग्री पर इसके होगा। तो जब इधर से कोई लाइट आएगी स्टूडेंट, अनपोलराइज्ड लाइट, तो इस अनपोलराइज्ड लाइट के लिए पहले जो इससे क्रॉस होगा, इस वाले पहले वाले से आई निकलेगी,
तो I1 इज इक्वल टू I0/√2 होगा, I0/2 होता है। ठीक, अब ये I1 का इससे क्रॉस से जब इसको 30 डिग्री हमने घुमा दिया स्टूडेंट, ठीक, तो ये एंगल हमारा आ गया 30 डिग्री है, 30 डिग्री इसको क्रॉस कर दिया हमने। तो अब जो क्रॉस से लाइट आएगी वो इसका आएगी cos स्क्वायर थीटा, माइनस ला लगेगा, तो I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब I2 जो हमारा निकल रहा है स्टूडेंट वो I1 से निकलेगा, I1 की वैल्यू I0/2 है और cos स्क्वायर 30 डिग्री वैल्यू रख के कैलकुलेट कर देते हैं स्टूडेंट। तो I2 हमारा आ गया I0/2, I0 जो है पहले पर जो लाइट आई उसकी इंटेंसिटी है, और ये हो गया cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो यहाँ से आ जाएगा I2/I0, ये हो जाएगा 1/2 cos 30/√3/2, स्क्वायर हो जाएगा 3/4 यानी 3/8 आ जाएगा। ठीक, इसको परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 100 करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करने में जो परसेंटेज आएगा वो 37.5% आएगा। ठीक, इसको परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, तो इसके साथ 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आ जाएगा 37.5%। वो इस ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ये क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं है इसका, तो इसका आंसर F आएगा। और वो आ रहा है, हमने आपको बताया दोनों का रेशियो कितना आया, I2/I0 इज इक्वल टू 3/8 आया। परसेंटेज में करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 37.5%। ये आंसर इसका आएगा, वो इसमें से कोई नहीं है, तो ये क्वेश्चन F है, फॉल्स है, ये गलत है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए वीक सिग्नल विदाउट altering its shape into a strong one is known as amplification है, ये प्रवर्धन है इसमें स्टूडेंट, डी ऑप्शन है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला U इज इक्वल टू हाफ kx² की तरह होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसमें देखो स्टूडेंट, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी x ऑफ ए मटेरियल वेरीज विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T एज काई इज इक्वल टू C/T, ये क्यूरी लॉ है और ये पैरामैग्नेटिक पर लागू होता है। फर्स्ट आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बैड कंडक्टर इज मेजर्ड बाई, तो ली डिस्क मेथड से मेजर करते हैं, बी ऑप्शन सही है। ए में जो है कंडक्टर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यानी सरल मेथड जो होती है वो कंडक्टर के लिए यूज होती है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसको आप खुद सॉल्व करिए, पहले इधर सीरीज, फिर ये इसके पैरेलल, फिर ये तीनों सीरीज, फिर ये इसके पैरेलल और फिर ये तीनों सीरीज, तो इसमें से कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये भी क्वेश्चन ये फॉल्स है। ठीक है, गलत है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखो स्टूडेंट, 0.0314 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए लिक्विड इज फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, तो ये हमारा क्यू हो गया। ये थ्रो ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ 1 mm रेडियस, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये हमारी एक कैपिलरी ट्यूब है ऐसे। ठीक, इसमें से लिक्विड फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जो बीच वाली लाइन होती, ये लाइन होती, यहाँ सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। सपोज कर लिया यहाँ स्पीड v है,
यहाँ से देखो स्टूडेंट, जो बिल्कुल सटा हुआ होगा हमारी ट्यूब के पास वाटर, उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक, यानी u यहाँ पे जीरो होगा उसकी वेलोसिटी। तो यहाँ से यहाँ तक लीनियर इंक्रीजिंग होती है। तो एवरेज v एवरेज जो आ जाएगा स्टूडेंट, v एवरेज इज इक्वल टू u और प्लस v बाई टू होता है, तो 0 प्लस v बाई टू यानी आ गया v बाई टू आ गया, ठीक। ये वेलोसिटी हो गई हमारी v बाई टू, एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब अगर हम इसमें फार्मूला लगा दें लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी का होता है, ठीक है, इसमें हम फार्मूला लगा दें लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी का फार्मूला होता है एरिया इंटू वी एवरेज इज इक्वल टू क्यू होता है, ठीक। एरिया हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया v बाई टू इज इक्वल टू क्यू हो गया। वैल्यू रख दो स्टूडेंट, तो पाई की वैल्यू 3.14 हो गया, आर की वैल्यू 1 mm दिया है, तो 1 mm को ऐसे ले लेते हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, ठीक। 1 mm रेडियस दिया है, तो 10 की पावर -1 करते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा, ये रेडियस हो गई, और इंटू वी हो गया बाई 2 हो गया इज इक्वल टू 0.0314 हो गया, ठीक। ये क्यू की वैल्यू दी हुई है, ये क्यू की वैल्यू दी हुई है, हमने सेंटीमीटर में सब वैल्यू रखी हुई है। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, ये सब कुछ कैंसिल होने पर v इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, v इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये यानी जो एक्सिस पर वेलोसिटी होगी वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। कुछ लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर 1 निकाल देते हैं, वो उनका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है 2। आप इसी फार्मूले से कैलकुलेट करके एवरेज निकाल के उसको देखिए, एक्सिस पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो v होती है, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, द एवरेज वैल्यू ऑफ i फ्राम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t फॉर i इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा t। तो देखो स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है, तो जो i हो जाएगा एवरेज वैल्यू आई नॉट बाई 2 होगी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट, द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ शार्प पीक सुपर इम्पोज्ड ऑन द कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये तो करेक्ट है, सही है स्टूडेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, टी है, ये हमें टी देखना है, ये टी है। दूसरा, द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे फ्रॉम सब्सटेंसेस ऑफ हायर एटॉमिक नंबर आर द लॉन्गर। देखो स्टूडेंट, जो हायर एटॉमिक नंबर से एक्सरे निकलेगी उसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी, शॉर्टर वेवलेंथ होगी, तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग यहीं पे मिल जा रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यानी इसमें हमारा जो ऑप्शन आएगा बी सही होगा स्टूडेंट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। बाकी हम पढ़ना आप ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हमें मिल चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, वाटलेस करंट के लिए फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है, ठीक है, यानी π/2, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए सर्टेन गैस एट प्रेशर P टेम्परेचर T इज
10⁻⁻7 meter. The mean free path for the same gas at the pressure P/2 temperature 2T will be. ध्यान से देखो स्टूडेंट, लैम्डा फ्री मीन पाथ जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P होता है। इस फार्मूले को देखो, अगर हम इसी को दूसरे लैम्डा डैश के लिए लगा दें तो T/P' हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे वाले को पहले से डिवाइड कर दो तो यानी लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू T'/T इंटू P/P'। वैल्यू रख लो स्टूडेंट। अब यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ आ गया T'/T, तो ये कह रहा है कि टेम्परेचर 2T हो जाता है तो 2T हो गया T'/T हो गया। ठीक, और इनटू हो गया प्रेशर कितना हो रहा है P/2 हो रहा है बाद में तो P/P/2 हो गया। ठीक, यहाँ देखो P से P कट गया, T से T कट गया, ये आ गया 4 और जो पहले 2 दिया है इसमें 4 से इधर ले आके लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो। लैम्डा डैश 4 2 जा 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आ जाएगा। यानी हमारा जो यहाँ से लैम्डा डैश की वैल्यू आएगी वो बी ऑप्शन के लिए करेक्ट होगी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, टू वेव y1 इज इक्वल टू a1 साइन kx-vt एंड y2 इज इक्वल टू a2 साइन kx-vt प्लस x नॉट वेयर k इज इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर एंड x नॉट 1.5 सेंटीमीटर। तो पहले फेज डिफरेंस हमारा फाई हो गया। यहाँ से देखो स्टूडेंट, फेज डिफरेंस k और x नॉट का मल्टीप्लाई होगा, यही दोनों में डिफरेंट हो रहा तो kx नॉट हो गया। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। ठीक, अब k की वैल्यू हमारे दी हुई है 2 पाई और x नॉट की वैल्यू 1.5, तो ये हो गया 3 पाई हो गया। कितना हो गया स्टूडेंट? 3 पाई। ठीक, ये फेज हो गया फाई। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ठीक, A1 A2 cos फाई वैल्यू रख दो स्टूडेंट। तो A1 हमारा दिया है 9 का स्क्वायर √ हो गया 9 का स्क्वायर। ठीक, प्लस A2 हमारा हो गया 7 का स्क्वायर प्लस 2 9 7 cos 3 पाई। ठीक, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये 9 जो लिखा है ये 9 का स्क्वायर हमारा हुआ 81, 7 का स्क्वायर हो गया, तो हम इसी की वैल्यू अब आगे कैलकुलेट कर देते हैं। तो R इज इक्वल टू हो गया 9 का स्क्वायर हो गया 81, 7 का स्क्वायर हो गया 49। ठीक, माइनस हो गया प्लस हो गया 2 इंटू 9 इंटू 7। ठीक, अब cos 3 पाई की वैल्यू माइनस का 1 हो गई, तो ये माइनस यहाँ आ गया इज इक्वल टू √ में आ गया 4, सब माइनस कर दिया और ये आ गया 2। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, खूब अच्छे सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, द फंक्शन ऑफ डिटेक्टर टू द
demodulate the modulated carrier wave and the step for the process are। देखो स्टूडेंट, इसमें पीएन जंक्शन डायोड हम लोग डीमॉड्यूलेटर में यूज करते हैं, जो एक रेक्टिफायर का वर्क करता है और फिल्टरिंग करता है। तो सी का ऑप्शन इसमें सही है। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट है, दिष्टिकरण और फिल्टरिंग। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का आ रहा है। ठीक है, एन एयर कोर सोलेनाइड विथ 200 लूप्स, इट is 60 centimeter long and has a diameter of 2 centimeter. If a current of 5 ampere is sent through it, the flux density within it will be। तो देखो स्टूडेंट, इसका फार्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट N अपॉन L I। ठीक, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ तो 4 3.14। ठीक, 4 पाई 10⁻⁷। ठीक, एन की वैल्यू दी हुई है 2000, एन की वैल्यू 2000 दी हुई। करंट दिया है I5 है। ठीक, I5 है। ठीक, अपान हमारा एल दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर दिया, सब हमने मीटर में रखा है, तो इसको भी हम मीटर में पुट कर देते हैं, 0.6 मीटर हो जाएगा ये, 0.6 मीटर हो जाएगा। ठीक, और इसको सॉल्व करने पर आ रहा है हमारा 0.01 टेस्ला, ये आ रहा है 0.021 टेस्ला आ रहा। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन हुआ स्टूडेंट, डी ऑप्शन हुआ। ठीक है, ओके। अब देखो स्टूडेंट 59 क्वेश्चन। Consider a solid cylinder of mass m and radius r rolling down in inclined plane without slipping from a height h. The speed of its center of mass when the cylinder reaching the bottom is। देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखना, ऐसे हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, इसकी हाइट h है, ये एंगल थीटा है, ध्यान से देखिएगा। तो जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन पर एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ठीक, अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, सिलेंडर के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1/2 होता है, तो यहाँ 1/2 रख दो, तो इसका एलसीएम कर दो तो 2/3 आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी 2/3 जी साइन थीटा। ठीक, अब ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। सपोज कर लो हाईएस्ट पॉइंट से बॉटम तक सिलेंडर को पहुंचने में स्मॉल टी टाइम लगता है, तो हम फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दें स्टूडेंट, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं, तो u तो 0 है, ए टी लगा देते हैं टाइम के लिए, इससे t का फंक्शन आ जाएगा v अपॉन a, और a की वैल्यू अभी हमने निकाली 2g साइन थीटा अपॉन 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3v अपॉन 2g साइन थीटा। ठीक, अब ये तो हमारा हो गया टाइम। जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन आ रहा है स्टूडेंट, ये एच है, तो इधर का हो जाएगा एच कोसेक थीटा, एच कोसेक थीटा हो गया। ठीक, कोसेक थीटा, एच कोसेक थीटा, ये अगर थीटा है तो एच कोसेक थीटा आएगा। ठीक, अब अगर हम एच कोसेक थीटा डिस्टेंस के लिए टाइम के फंक्शन में फार्मूला अप्लाई कर दें, तो हमारा जो फार्मूला बनेगा, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, वो बनेगा एस इज इक्वल टू
यू टी यू जीरो है, हाफ ए टी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, अच्छा ये हो गया हमारा एच कोसेक थीटा, एच कोसेक थीटा। ठीक, इज इक्वल टू 1/2। ए की वैल्यू हमारी आई है, ठीक, ए की वैल्यू आई 2g साइन थीटा अपॉन 3, 2g साइन थीटा अपॉन 3, और इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है टी स्क्वायर का। तो टी स्क्वायर देखिए वेलोसिटी हमारी 3v अपॉन 2g साइन थीटा आई थी, तो 3v का 9v स्क्वायर हो गया, 9v स्क्वायर अपॉन, ठीक, 2g साइन थीटा का हो गया 4, और g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसमें से आपको सॉल्व करके v निकालना है स्टूडेंट। यहाँ देखो v स्क्वायर है ये, तो इसी फार्मूले से v स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकल रहा है v स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक, 4gh अपॉन 3 आ रहा। इससे v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट का 4gh/3। आप कोशिश करके प्रैक्टिस करके खुद लगाइए स्टूडेंट, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ए। Two charges Q1 and Q2 are placed close to each other. If a third charge Q is brought near to it, the force now exerted by Q1 and Q2। देखो स्टूडेंट, अगर स्टेशनरी चार्ज है तो थर्ड चार्ज का उस पर कोई इफेक्ट नहीं रहता है, रिमेन द सेम। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ ए वायर दैट कैन बी स्ट्रेच्ड विदाउट ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का फार्मूला P = H ρg होता है। ठीक, यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी P/ρg, P/ρg। ध्यान से देखिएगा, P की वैल्यू दे रखा है 7.2 10⁸, 7.2 10⁸, अपॉन रो हमारा है 7.8 10⁻3। जी को हम नियर अबाउट 10 ले लेते हैं, 9.8 होता है, नियर अबाउट 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमारी जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट 9.4 10⁻3 आ रहा। ठीक, यानी वैल्यू हमारी सी आ रही है इससे, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, सी। एच की लेंथ कितनी होगी? 9.4 × 10⁻3 मीटर, यानी इतना किलोमीटर। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, सी सही है ऑप्शन। ओके, अब देखो स्टूडेंट, द एलिमेंट्री पार्टिकल रिस्पांसिबल फॉर होल्डिंग न्यूक्लियस। तो पाई मेसॉन होते हैं, इसमें मेसॉन लिखा है, मेजॉन, तो पाई मेजॉन होते हैं। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस हमें देखना है। तो प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय प्रोसेस ऑफ करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इससे कोई मतलब नहीं है। कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल बॉडी, ये भी कुछ नहीं है। द चेंज इन द प्रोसेस एंड वॉल्यूम ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस टेकिंग प्लेस एट इन्फिनिटली स्लो रेट, ये आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ, बहुत धीमा प्रोसेस जो होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस इसमें यूज होता है, दोनों यूज होते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट दिख रहा है। रिवर्सिबल प्रोसेस जो बहुत स्लोली होगा वही होगा। ठीक है,
ऑप्शन इसका सी है। ओके स्टूडेंट, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ इफ इट इज assumed to be a spherical conductor of radius 6400 किलोमीटर। तो देखो स्टूडेंट, सी का फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। ठीक। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁹ और आर हमारा दिया 6400 किलोमीटर। इसको हम अगर मीटर में लिखें तो 6.4 10⁶ मीटर हो गया। सॉल्व करने पर या इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, 711 10⁻⁻6 आ जाएगा, इतना एफ आ जाएगा। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, ये स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर रेडिएट 450 वाट पावर एट 500 के। इफ द रेडियस वर हाफ एंड द टेम्परेचर डबल दैट व्हाट विड बी द पावर रेडिएटेड। देखो स्टूडेंट, रेडिएटेड पावर के लिए स्टीफेंस लॉ हम लोग लगाएंगे। तो हमारा जो फार्मूला होगा ई प्रोपोर्शनल टू, ठीक, तो पहला तो टेम्परेचर की पावर 4 होगा और दूसरा एरिया होता है, एरिया तो रेडियस का स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर हो गया। अगर हम ई डैश निकालें स्टूडेंट इसी के प्रोपोर्शनल में, तो टी डैश की पावर 4 होगा और आर डैश का स्क्वायर होगा। ठीक। अगर हम ई डैश अपान ई निकाल लें स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ई डैश ऊपर कर दें, ई नीचे कर दें, तो ये आ जाएगा, पहले में आ जाएगा हमारा टी डैश अपान टी की पावर 4, टी डैश अपान टी की पावर 4, टी डैश समझ लीजिएगा स्टूडेंट इसको, और ये हो जाएगा आर डैश अपान आर की पावर 2। ठीक है। अब इसमें देखो कह रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए कि टेम्परेचर को डबल कर दे रहा है और रेडियस को हाफ कर दे रहा, तो दोनों वैल्यू यहाँ रख दो स्टूडेंट। तो ई डैश अपान ई निकल आया हमारा, ई डैश अपान ई टेम्परेचर को हाफ कर दे रहा है, कह रहा ना हाफ, देखो टेम्परेचर रेडियस को हाफ कर रहा, टेम्परेचर को डबल कर रहा, तो डबल हो गया, तो ये हो गया 2t, ये हो गया t और इसकी पावर 4 और इंटू आर हो गया, आर डैश हाफ कह रहा है, तो ये हो गया ऊपर r और नीचे हो गया 2r और इसका स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, 2 की पावर 4 हो गया 16 और इंटू 1/4, तो ये कट के आ गया 4। ठीक। आप देखो स्टूडेंट, ई की वैल्यू दी है 450, तो ई डैश यहाँ से हमारा निकल आया, ई डैश ई इंटू 4 आ गया। ठीक। और ई दे रखा 450 और इंटू हो गया 4, मल्टीप्लाइड कर लो, आप खुद कर लो। अब डी ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट। ठीक, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड ऑफ ए गैस। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फार्मूला VMP होता है स्टूडेंट, VMP, M का मतलब मोस्ट, P का मतलब प्रोबेबल, इज इक्वल टू √2RT अपान M होता है, 2RT अपान M होता है। और V एवरेज का फार्मूला होता है V एवरेज। ठीक, इसका फार्मूला होता है √8RT
अपॉन पाई एम होता है, ठीक, पाई एम, ठीक। इसको डिवाइड कर लो स्टूडेंट, डिवाइड करने पर पाई ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट, और 2 से ये 4 बचेगा, रूट के बाहर आएगा 2 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका आ रहा है स्टूडेंट। इन दोनों का रेशियो खुद आप डिवाइड करके खुद निकालो, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। हमने दोनों फार्मूले बता दिए हैं, ठीक है। द मीन फ्री पाथ ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स इन कैडमियम 113 इज, तो इसमें देखो स्टूडेंट लेमडा का फार्मूला होता है, ठीक, n सिग्मा की पावर 1/-1, ठीक, इसका पावर -1 होता है। तो जो हमारा लेमडा यानी फ्री मीन पाथ की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, अगर इस फार्मूले को हम यूज करें तो हमारा लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/1.12 10⁴, ठीक, ठीक। इसको ऊपर कर दो स्टूडेंट, तो यहाँ से आ जाएगा 10⁻⁻⁴, इसको मिलीमीटर में कर दो 10⁻⁻1 आएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे अगर हम स्टूडेंट, तो इसमें हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट सी, ठीक। सी को आप डिवाइड करके खुद निकालिए, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन इफ़िशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ये तो ये आप लर्न करिए 40.6% होता है। फुल वेव का इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ब्रूस्टर्स लॉ में देखो स्टूडेंट, जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है दोनों परपेंडिकुलर होती हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें, ठीक है स्टूडेंट। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास मूविंग विथ वेलोसिटी v explodes and breaks up into 3 equal pieces. Immediately after the explosion 2 pieces becomes stationary but third piece keeps moving. What is the kinetic energy of third piece, this piece? तो देखो स्टूडेंट पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहले इधर मास दिया है m और वेलोसिटी दिया है v, बाद में 3 पार्ट में हुआ, तो पहले पार्ट की वेलोसिटी 0 तो मोमेंटम 0, दूसरे की वेलोसिटी 0 तो मोमेंटम 0, तीसरे का मास है m/3, ठीक। अब वेलोसिटी इसकी v3 मान लो हो गई, ठीक। तो यहाँ से v3 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, v3 इज इक्वल टू 3mv आ गया, m कैंसिल हो गया, v3 इज इक्वल टू 3v आ गया, ठीक। m कैंसिल हो गया दोनों ओर से। अच्छा v3 आ गया, पूछ रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला हाफ, और m मास हो गया थर्ड है m/3, अब v² इंटू 3v² हो गया, ठीक। ध्यान से देखिएगा, ये 3v² होगा तो 9v², एक 3 से कट जाएगा, 3/2mv², 3/2mv² यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप बी ऑप्शन पर करेक्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड बर्नौलीज थ्योरम में यूज होती है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थ्रू ईच ऑफ द फेस ऑफ ए क्लोज्ड क्यूब, तो देखो स्टूडेंट एक क्यूब है ये मान लो, तो क्यूब में 6 जो होते हैं सरफेसेस होते हैं,
और 6 सरफेसेस में जो है टोटल जो होता है फ्लक्स हमारा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। ये 6 फेस के लिए, तो फार 1 फेस के लिए फाई 1 इज इक्वल टू 5/6 आ जाएगा। तो यानी क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है स्टूडेंट, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ट्वेंटी मिली एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन ए वायर फॉर 30 सेकेंड। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू वायर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है स्टूडेंट, तो हम फार्मूला इसमें लगाएंगे N इज इक्वल टू IT। एक फार्मूला होता है ना, Q इज इक्वल टू N होता है, Q इज इक्वल टू IT होता है, दोनों को इक्वल कर दो तो N की वैल्यू आ जाएगी IT अपॉन E। अब ध्यान से रख लो वैल्यू, N की वैल्यू क्या आ गई, I कितना दिया 20 माइक्रो एम्पियर, 20 10⁻⁻6 हो गया। ठीक, और T कितना दिया 30 सेकेंड, 30 हो गया। ठीक, अपॉन E कितना होता है इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया। ठीक, वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लो स्टूडेंट। कैलकुलेट करने पर तुम्हारा ऑप्शन आ रहा है 375 10⁻+13, यानी ये ऑप्शन आ रहा है इसमें। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, A cube of aluminum of size 10 centimeter is subjected to shearing force of 100 Newton. The top surface of the cube is displayed 0.01 सेंटीमीटर। तो पहले तो जो इतना डिस्प्लेस हुआ है उसके लिए हम लोग थीटा निकालें। तो थीटा का फार्मूला हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट है 0.01, ठीक, अपॉन साइड दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 यानी ये आ जाएगा 0.001 आ गया। पावर में लिख सकते हैं 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, ये थीटा हो गया। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, जो हमारा ईटा का फार्मूला होता है, ईटा इज इक्वल टू होता है F अपॉन A थीटा। ईटा का फार्मूला होता है F अपॉन A थीटा। F हमारा कितना दिया, देखो स्टूडेंट 100 न्यूटन दिया है। एरिया 10 सेंटीमीटर का है हमारा क्यूब, तो 10 सेंटीमीटर को हम अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें 10⁻⁻1 हुआ, तो स्क्वायर का एरिया 10⁻⁻2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर एरिया हो गया। और थीटा की वैल्यू आ गई 10⁻⁻3। ठीक, सबको सॉल्व कर लो स्टूडेंट, तो 2 3 5 2 7 10⁻7 प्लस का आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला न्यूमेरिकल है। ए कॉइल हैविंग इंडक्टेंस 0.15H, रेजिस्टेंस 15 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट एंड 58 जेड लाइन। कंप्यूट द करंट इन द कॉइल। हमें करंट निकालनी, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। पहले हम लोग निकालेंगे एक्सएल। एक्सएल का फार्मूला होता है 2πfl। ठीक, अब कैलकुलेशन आप खुद करिए, और ये वैल्यू अगर हम रख देंगे तो 3.14 और इंटू एफ का 50 दे रखा है, एल दे रखा है 0.15, और इनको सॉल्व करने पर आ रहा है 47.1।
इतना ओम आ रहा। ठीक, अब हम लोग जेड निकालेंगे स्टूडेंट। ठीक, तो जेड हमारा आ जाएगा जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और उससे उसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे 47.1 का स्क्वायर और इंटू आर दिया हमारा 15 प्लस 15 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप मेहनत लगेगी स्टूडेंट, पर सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 49.43। तो ये आ गया 49.43 ओम आ गया। ठीक, ये हमारा जेड निकल आया। इसके बाद अब आई हम निकाल लें, आई इज इक्वल टू वी अपान जेड होता है। तो वी हमारा दिया हुआ है 220 और अपान 49.43। ठीक, और डिवाइड करके रिजल्ट निकाल लिया हमने 4.45 एम्पियर। तो ये आ रहा हमारा पहला आंसर आ रहा है स्टूडेंट, इसमें पहला आंसर हमारा करेक्ट है, ए आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, टू इंटरफियरिंग वेव हैविंग इंटेंसिटीज इन द रेशियो 9:1। तो ये हो गया A1 अपान A2 इज इक्वल टू अंडर रूट I1 अपान I2, और ये हो गया अंडर रूट का 9/1 हो गया है, और 9/1 का आ गया 3/1 आ गया। अब ये कह रहा आई मैक्स आई मिन का रेशियो निकालो। तो आई मैक्स अपान आई मिन। ठीक, आई मिन, इसका रेशियो होता है A1 प्लस A2 टू दी होल स्क्वायर अपान A1 माइनस A2 टू दी होल स्क्वायर। ठीक, वैल्यू रख के निकाल लो तो आ जाएगा हमारा रेशियो 3 + 1 का स्क्वायर अपान 3 - 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16/4, कट के आ गया 4/1, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी। ठीक है, the internal radius of 1 meter long resonance tube is 3 centimeter with a tuning fork of frequency 200 Hz. First resonating position is 4.6 centimeter, second is 14.0 centimeter. Speed of sound in the room temperature, तो फार्मूला लगाएंगे V = 2n L2 - L1, सब मीटर में रख दीजिए। तो 2n हमारा 2000 है। ठीक, L2 हमारा दिया है इसमें 14, तो 0.14 मीटर में कर दिया हमने, और माइनस दूसरा दिया है 4.6 सेंटीमीटर, तो 0.046 कर दिया, 0.046 मीटर ये रख दिया हमने, 0.046 मीटर इसको रख दिया। सॉल्व करने पर हमारी जो स्पीड है स्टूडेंट वो बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। आप खुद मल्टीप्लाई करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा 376 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो बी है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, द इफिशियंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन इज 25% if the temperature of its source is 3 to 7 degree centigrade. Temperature of the sink must be, तो फार्मूला लगाइए, ईटा = 1 - T2/T1। ठीक,
यहाँ से आ जाएगा T2 बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा की वैल्यू दी हुई 25% और 25% का मतलब 1/4। ठीक, तो ये आ गया 3/4 आ गया यहाँ से। ठीक है, यानी T2 की वैल्यू हमारी आ गई T1 इधर मल्टीप्लाई होगा, T1 इसमें 327 में 273 ऐड करेंगे 600 आ जाएगा। 600 इंटू 3/4 ये आ गया 450 केल्विन, 450 के आ गया। ठीक, अब इसमें से 273 माइनस कर देंगे तो 450 माइनस 273 और रिजल्ट हमारा आ जाएगा C 177 डिग्री। ठीक, खुद माइनस करिए, खुद निकालिए, C ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ए ड्रीवन फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज settled down to a steady state oscillation. In steady state the ratio of average power absorbed and average power dissipated. तो देखो स्टूडेंट, जब ये स्टेडी स्टेट में होगा तो जितनी पावर लेगा उतनी ही खर्च कर देगा, तो रेशियो सेम होगा, यानी 1 आंसर होगा इसका। C ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, हम लोगों को निकालना है ग्रेड 1/r की वैल्यू। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं d/dr और ये हो जाएगा 1/r। तो डिफ्रेंशिएशन में आता है ये r चूँकि पावर -1 है तो -1/r² आ जाता है। ठीक है, इसी का वेक्टर फॉर्म जो होता है वो ग्रेड 1/r होता है। ठीक है, तो इसका वेक्टर फॉर्म अगर हमें निकालना है तो ग्रेड 1/r आ जाएगा। तो ग्रेड 1/r इज इक्वल टू -1/r²। वेक्टर फॉर्म लगाते हैं तो r कैप इनके साथ कर देते हैं और ऊपर नीचे स्मॉल r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर हो गया वेक्टर r, नीचे हो गया r³, यानी C ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है आप स्टूडेंट, इसका C ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक, P एट ए पॉइंट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम इट एंड इन द डायरेक्शन थीटा फ्रॉम डाइपोल इज। तो ये ऑप्शन है, फार्मूला है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट इज 16 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। द पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इज। तो देखो स्टूडेंट क्या कह रहा, ध्यान से देखिए, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट 16 टाइम। तो फार्मूला जो हमारा होता है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, T प्रोपोर्शनल टू r⁵ होता है। अगर हम रेशियो में निकालें तो T2/T1 इज इक्वल टू आएगा, ध्यान से देखिएगा, r2/r⁵ और ये कह रहा है इसका 16 टाइम है, तो ये हो गया 16⁵ अब आप लोग फिजिक्स के हैं तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का 3 यानी 64 आ गया। अब आंसर C दिख रहा है स्टूडेंट, तो आप इसका करेक्ट ऑप्शन है C। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ C। ओके स्टूडेंट, अब आज हम यहीं अपना वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, जिसका लिंक इसमें लगा रहेगा। हमारे वीडियो को देखिए, शेयर करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे और हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन डालते रहें। ओके स्टूडेंट, गुड डे।